Hello and welcome दोस्तों. Today we will discuss about unit number 1 problem solving. Unit number 1 problem solving. Question number 5 है हमारा. How is the best solution of a problem selected? कि एक आपका अच्छा solution, अच्छा हल कैसे चुना जाता है, selected किया जाता है, select किया जाता है. ठीक है. Give an example. आपने example भी देनी है. It is a very important question for SSC exams, कंप्यूटर साइंस ऑफ 9th क्लास. ठीक है, इस तरह से. अब देखते हैं इसका आंसर क्या है. सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, के बेस्ट सोल्यूशन का सिलेक्शन कैसे किया जाता है. देखिए, our problem may have many different solutions. We already know about एक ऐसा सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है, एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारे पास काफी सारे सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है, इस तरह से. तो डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं एक ही प्रॉब्लम के. ठीक है. द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फ्रॉम द अवेलेबल सॉल्यूशन, जो आपको गिवन सॉल्यूशन दिया गया है, अवेलेबल सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें से आपने क्या करना है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या करना है, सिलेक्ट करना है. आफ्टर द वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, आफ्टर द एनालिसिस, आफ्टर द कैंडिडेट सॉल्यूशन, आफ्टर द planning of the solution, then you will select the best solution available given your problem, given your problem is very important. देखिए ना, ये एक सारी की सारी जो चीजें हम इससे गुजर रहे हैं, तो ये very important है आपकी. ठीक है, इस तरह से. The advantages and disadvantages is possible solution should be checked to select the best solution. Advantage, हाँ जी, एडवांटेज मीन्स कि इसके फायदे भी आपके पास क्या किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं, और डिसएडवांटेजेस भी क्या किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं. देन उसके बाद एक बेस्ट सॉल्यूशन क्या किया जाता है, चुना जाता है, आपके लिए कैरेक्टराइज्ड किया जाता है. ठीक है. अ सॉल्यूशन दैट इजीएस्ट टू यूज एंड रिक्वायर्स लेस एफर्ट शुड बी सिलेक्टेड. अगर आपका सॉल्यूशन क्या है, अच्छे तरीके से आप इन 5 चीजों से गुजर चुके हैं, 4 चीजों से. आपने प्रॉब्लम को क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेल डिफाइंड किया. दूसरे नंबर पे क्या किया, उस पे एनालिसिस किया. तीसरे नंबर पे क्या किया, कैंडिडेट सॉल्यूशन किया. चौथे नंबर पे आपने उस प्रॉब्लम की प्लानिंग की. प्लानिंग के बाद आपने क्या किया, ये सारे के सारी चीजें आपने फिर 5वें नंबर पे क्या किया, सिलेक्शन की. आपने अपने प्रॉब्लम की क्या की, सिलेक्शन की. तो एंड रिक्वायर्स लेस एफर्ट शुड बी सिलेक्टेड. इसमें हो सकती है जब आप उन 4 मरहल से जब गुजरते हैं, तो आप में इसकी जो एफर्ट होते हैं ना, वो कोशिश होते हैं, बहुत ही कम लगती है, और आपके लिए जो सोल्यूशन होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है. ठीक है, इस तरह से. अब आइए देखते हैं डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सिलेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इसमें कुछ डिफरेंट फैक्टर्स हैं. तो हियर वी गो. देयर आर 3 डिफरेंट फैक्टर्स टू अफेक्ट सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो एक 3 आपके क्या हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस के लिए क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए. फैक्टर्स पहले नंबर पे हमारा है, वो है स्पीड, कि हमारे सॉल्यूशन की रफ्तार क्या होगी. व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ आवर प्रॉब्लम फॉर दैट सॉल्यूशन. ठीक है. तो द सिलेक्टेड सॉल्यूशन मस्ट बी प्रोवाइड क्विक एंड फास्ट रिजल्ट. ठीक है. अब आपका जो सिलेक्टेड सॉल्यूशन है मस्ट बी, देखिए ना, मस्ट बी क्विक. क्विक का मतलब होता है जल्दी जल्दी. क्विक का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी. और फास्ट का मतलब क्या होता है, तेजी से आपका रिजल्ट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, बेस्ट सॉल्यूशन होना चाहिए. ठीक है. स्पीड, ये फैक्टर्स हैं जो सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है, उससे जो फैक्टर्स हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, वो 3 चीजों पे डिपेंड करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका तो जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो तो क्विक होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए. 2 चीजें, एक तो क्विक होना चाहिए और एक फास्ट होना चाहिए. ठीक है. दूसरे नंबर पे क्या है, कॉस्ट. दूसरे नंबर पे क्या है, कॉस्ट. अ सॉल्यूशन मस्ट बी अफोर्डेबल. कॉस्ट का मतलब होता है कि आपके पास पैसे हो, आप एक चीज खरीदने जा रहे हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो आप चीज किस तरह से खरीदेंगे. आपके लिए वो जो चीज है अफोर्डेबल हो, आप वो चीज खरीद भी सकते हो. भाई आजकल के जमाने में तो आम 300 रुपए किलो है, आप उठा के दे दें 150 रुपए किलो, तो आपकी वो रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं हो सकती. तो अफोर्डेबल हो, आपका सोल्यूशन क्या हो, अफोर्डेबल, प्रॉब्लम अफोर्डेबल हो. एंड कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कॉस्ट भी इफेक्टिव हो. अ सोल्यूशन मे हैव वेरी एफिशिएंट एंड स्पीडी. ठीक है, बट इट इज नॉट बी द सिलेक्टेड इफ इट कॉस्ट टू हाई.
अगर उसकी कीमत क्या होगी, हाई होगी, कॉस्ट हाई होगी, तो आप अफोर्डेबल ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके लिए एफिशिएंट और स्पीडी भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से। तो थर्ड वन हमारा है कॉम्प्लेक्सिटी। ये कितना अहम है, हम किसी भी सॉल्यूशंस को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो सिलेक्शन है वो कितनी अहम है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है, द सिलेक्टेड सॉल्यूशन मस्ट बी इजी। आपका जो सिलेक्टेड सॉल्यूशन हो जाए वो मस्ट बी इजी होना चाहिए, उसको आम बच्चा भी समझ सकता हो। ठीक है, आपका जो रीडेबिलिटी स्कोर होना चाहिए, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए वो 60 होनी चाहिए, 100% नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, ताकि वो हर बच्चा उसको प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, हर बंदा चाहे कोई भी एज हो तो उसको वो सोल्व कर सके। ठीक है, एंड यूजर फ्रेंडली, यानी जो भी आपका प्रॉब्लम उठाया आपने वो सॉल्व की होगी तो आपके लिए वो फ्रेंडली होनी चाहिए दूसरों के साथ। अ सॉल्यूशन शुड नॉट बी सिलेक्टेड इफ इट इज टू कॉम्प्लेक्स, टू का मतलब है हाई, टू कॉम्प्लेक्स टू यूज एंड इंप्लीमेंट। ठीक है, अगर आपका सॉल्यूशन जो होगा ना वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होगा, टू कॉम्प्लेक्स होगा, तो आपकी जो सिलेक्शन है शुड नॉट बी सिलेक्टेड, आपकी सिलेक्शन वो नहीं है, वो एक आप ऐसा समझ रहे हैं कि वो दूसरे बंदों के लिए, जो दूसरे पीपल्स हैं, आपका वो आर्टिकल्स उठा सकते हैं, सॉल्यूशंस आपने प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, तो वो आप उनके लिए एक मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, मुसीबत यानी उनके गले में फांसी का फंदा डाल रहे हैं। तो ये यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, वेरी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए आपका सॉल्यूशन, जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है वो वेरी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि CTRL, एक तो CTRL प्लस F, ये तो होता है फाइंड। सपोज आप ना क्या करते हैं, गूगल से, इंटरनेट से कोई चीज क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज को, फॉर एग्जांपल आपने एक भावलपुर बोर्ड का डेटा है स्टूडेंट्स का, तो उसने आप उसने वहां से उठाना है और क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, वहां से उठाना है, क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट फाइंड करना है और उसका नेम फाइंड करना है। जैसे आप भावलपुर एग्जाम्स के 9th क्लास के रिजल्ट आए हैं, तो आपने फाइंड किया गूगल पे जाके, अपना रोल नंबर दिया, आपका नेम भी आ गया, सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, आपने फाइंड किया। अब वो जो आपका नेम था, रोल नंबर था, वो सॉर्टेड फॉर्म में था, सॉर्टेड फॉर्म में। अगर वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होता तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। ये डेली लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूं, वो सॉर्टेड फॉर्म में था। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए अगर वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है तो आपका सॉल्यूशन भी यानी प्रोवाइड आपको नहीं करेंगे, क्योंकि आपका अगर नाम असफंजार सुहेल है तो असफंजार सुहेल काफी सारे होंगे भाई, काफी सारे होंगे असफंजार सुहेल। ठीक है, तो उसमें आपको एक यूनिक तो एंटिटी आपकी होगी होगी। दूसरे नंबर पे आप क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, CTRL प्लस F, डायरेक्टली क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं अपना नाम और रोल नंबर। ये भी एक मेथड है। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं होगी। भावलपुर बोर्ड जब जैसे गूगल पे जाते हैं तो गूगल ने फैसिलिटीज दी हैं आपको, यूजर फ्रेंडली फैसिलिटीज दी हैं फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, इस तरह से। तो CTRL प्लस F का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली आप उस अपने डेटे पे जाके पढ़ते हैं और वहां से अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप सॉल्व कर लेते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाता है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड फॉलो करना ना भूलिएगा।